नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। आज हम एक बार फिर से मनीषा मर्डर केस को लेकर बात करने वाले हैं। चूंकि देखिए, कल हमने आपको बताया कि सीबीआई को पूरी जांच रिपोर्ट भेज दी गई है। सीबीआई इस पूरे मामले में अपने तरीके से जांच पड़ताल करेगी। चूंकि 11 अगस्त को जब ये मामला सामने आया, उसके बाद सभी लोगों के जहन में हालांकि अभी तक यही सवाल है कि आखिर मनीषा के साथ हुआ क्या। एक तरफ अलग अलग थ्योरीज तो दी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जांच पड़ताल के दौरान जितनी भी चीजें निकलकर सामने आई है, चाहे वो 3 बार पोस्टमार्टम किया गया हो या फिर खुद सीएम की ओर से आश्वासन दिया गया हो कि इसकी सीबीआई की जांच की जाएगी और अब रिपोर्ट जो है वो सीबीआई को सौंप दी गई है। कई ऐसे थ्योरीज हैं जिन पर फिलहाल अभी कुछ भी कह पाना वो मुश्किल सा तो जरूर है, लेकिन मर्डर केस इसे इसलिए बार-बार भी कहा जा रहा है क्योंकि शव की स्थिति को देखते हुए और मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए कहीं से भी नहीं कहा जा सकता है कि जो थ्योरी निकलकर सामने आ रही थी उसके आधार पर कि शायद मनीषा ने ही आत्महत्या कर ली। क्योंकि हमने देखा कि 11 अगस्त को मनीषा गायब होती है और उसके बाद 2 दिन बाद उसका शव मिलता है। 13 को शव मिलता है और 18 अगस्त को एक सुसाइड नोट पुलिस के सामने लाकर दे दिया जाता है। पुलिस कहती है कि ये सुसाइड का केस है, लेकिन शव की जो स्थिति थी उसे देखकर कोई नहीं कह सकता है कि मनीषा ने सुसाइड किया होगा। क्योंकि आप समझिए कि सुसाइड के पीछे एक तो एक तरीके से आप ये समझिए कि एक तो परेशानी बहुत होगी, लेकिन दूसरी तरफ जिन परिस्थितियों में उसका शव मिला था, उसके बाद ये कहीं से भी कह पाना गलत नहीं होगा कि ये सुसाइड नहीं है। चूंकि मर्डर केस है, इसमें जांच पड़ताल की जा रही है और नए-नए खुलासे हो रहे हैं और इसी बीच दरअसल कई ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स आए हैं जिसमें चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। हरियाणा की साफ तौर पर अगर हम बात करें, भिवानी में ये जो पूरा प्रकरण निकल कर सामने आया और मनीषा केस के बाद जो बवाल वहां पर मचा हुआ है, चूंकि लगातार अब मांग की जा रही है कि अगर इसमें किसी की भी संलिप्तता है, चाहे वो आसपास के लोग हो या फिर बाहर के लोग हो, तो उनकी संलिप्तता को पहले तो उजागर किया जाए और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। परिवार के लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है, आसपास के लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है और जो इलाके के लोग हैं वो सबसे ज्यादा इससे आक्रोशित है और परेशान भी है। लेकिन चूंकि हरियाणा का ये पूरा मामला है और ऐसे में वहां के जो लोकल मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनकी ओर से चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। जो चौंकाने वाले खुलासे हैं वो भी आपको बता देते हैं। घटना अगर शुरू से देखा जाए, चूंकि 11 अगस्त को ये जानकारी मिलती है कि मनीषा गायब हो चुकी है, लापता हो चुकी है। स्कूल से वो जल्दी निकलती है, प्ले स्कूल में पढ़ाने के लिए वो पहुंची थी, नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए वो जल्दी निकलती है, लेकिन फिर वो वापस घर नहीं आती है। परिजन पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो ऐसे में पुलिस की ओर से सबसे पहले कहा जाता है कि कहीं गई होगी बच्ची, आ जाएगी। सबसे बड़ी लापरवाही तो यहाँ पर है, हीला हवाली पुलिस की कार्रवाई को लेकर साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन अब जो चौंकाने वाला खुलासा मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया है, उसके आधार पर बताया गया है कि ये पूरा मामला 11 अगस्त का नहीं है, बल्कि उससे ठीक 1 महीने पहले का है। यानी 10 जुलाई से 11 जुलाई के बीच का ये पूरा मामला है। उसके लिए आपको 1 महीने फ्लैशबैक में जाना होगा और उस मीडिया रिपोर्ट में बकायदा ये बताया गया है कि ये पूरी जो कहानी है, जो गढ़ी गई कहानी है, वो दरअसल 1 महीने बाद की गढ़ी हुई है। असली जो घटना होती है, इस पूरे फसाद की जो जड़ की शुरुआत होती है, वो दरअसल कहीं न कहीं 10 जुलाई यानी ठीक 1 महीने पहले आज से यहाँ पर शुरू होती है। देखिए, सबसे पहले तो जो मीडिया रिपोर्ट्स और जिन पत्रकारों ने इसके बारे में जो आर्टिकल पेश किया है और उन्होंने जो सबूत पेश किए हैं, उसके आधार पर ये बताया जा रहा है कि मनीषा का एक फ्रेंड था, जिससे वो मिलने के लिए गई। मनीषा का वो स्कूलमेट था, जो कि क्लास फर्स्ट से या सेकंड स्टैंडर्ड से दोनों साथ में पढ़ते होंगे और दोनों अच्छे दोस्त भी थे और दोनों को एक-दूसरे से प्यार भी हो गया। जैसे-जैसे वो बड़े होने लगे, उसके बाद उन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि लड़का नाबालिग है और मनीषा चूँकि बालिग है और ऐसे में अब यहाँ पर जो पूरा खेल है वो इसके इर्द-गिर्द ही घूमता नज़र आ रहा है। आपको बार-बार ये जानकारी दे दें, चूँकि दरअसल सोशल मीडिया पे एक अलग तरीके का नैरेटिव सेट हो जाता है कि शायद मीडिया की ओर से चीज़ों को तूल दे दिया जाता है, लेकिन ये मीडिया रिपोर्ट के हवाले ही आपको ये पूरी जानकारी दे रहे हैं। लड़का नाबालिग है और मनीषा बाढ़ा के होटल में दरअसल उस लड़के से मिलने के लिए जाती है और जब वो वहाँ से लौटती है तो उसे देर हो जाती है। अब आप इसमें 2 चीज़ समझिए कि एक तो पहले एक लड़के से दोस्ती का एंगल और दूसरा वो बाढ़ा में उस लड़के से मिलने के लिए जाती है, वो निकल कर सामने आता है। पिता उसको लेने के लिए जब पहुंचते हैं तो दरअसल जिस रास्ते से मनीषा अक्सर आया जाया करती थी, जब उस रास्ते से पिता उसके वहां पर उसे लेने के लिए पहुंचते हैं, तो मनीषा उस रास्ते के बजाय बल्कि दूसरे रूट से आ रही थी, जो कि बाढ़ा का रूट बताया जा रहा है। अब ऐसे में पिता मनीषा से थोड़ा सख्त होकर सवाल पूछते हैं कि तुम कहाँ से आ रही हो, डराने धमकाने जैसे सवाल यहाँ पर पूछते हैं, तो मनीषा डर जाती है। फिर उसके बाद उसके पिता उसको ले जाते हैं घर और उसके बाद उसकी पिटाई की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स में, मैं आपको बार-बार बता रही हूँ कि मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है।
उसके साथ मारपीट होती है और पूरे मामले का खुलासा अब दरअसल तब होता है, चूंकि एक तरफ तो उसके माता-पिता ने उसके साथ मारपीट की थी और अब उसके मामा की भी उस पूरे मामले में एंट्री हो जाती है। मामा की एंट्री कैसे होती है, उनका क्या रोल है, ये भी आपको बताएँगे। लेकिन सबसे पहले चूँकि मामले की जब जानकारी मिलती है, जब घरवालों को लगता है कि किसी लड़के का कोई चक्कर है, कोई प्रेम प्रसंग जैसा मामला है, तो सबसे पहले उनके कज़िन्स को बुलाया जाता है। जैसे मनीषा के एक चाचा हैं, उनकी जो बेटी है, उनसे मनीषा के अच्छे संबंध थे। चूँकि हम-उम्र थे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कज़िन्स में हम-उम्र जो होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ होती है, वो एक-दूसरे से चीज़ें शेयर करते हैं। तो ऐसे में चाचा की उस बेटी को बुलाया जाता है, लेकिन उस मौजूदा वक़्त में मनीषा की बातचीत नहीं हो रही होती है और उस बातचीत नहीं होने का भी कारण उस लड़के को ही बताया गया है। तीनों यानी लड़का, मनीषा और मनीषा की जो कज़न है, वो तीनों एक-दूसरे को जानते थे, लेकिन उसी लड़के के कारण यहाँ पर बातचीत तीनों में बंद हो गई थी। अब सवाल-जवाब किए जाते हैं, पूछताछ किया जाता है, तो फिर उसके बाद मनीषा की जो कज़न है, उसने घरवालों को वो पासवर्ड्स बताए थे, जिसके ज़रिए उन्होंने चैट एक्सेस किया और लड़के के साथ मनीषा की चैट्स पढ़ी। उसके बाद जो जानकारी अब निकल कर सामने आई है कि जब उनको पासवर्ड दे दिया गया, जब चैट्स पढ़ा गया, तो चैट्स में एक तो ये साफ़ हो गया कि लड़का कौन है, कहाँ का रहने वाला है, ये तो बहुत तरीके से साफ़ हो गया। लेकिन उसके बाद जो निकल कर सामने आया, वो भी चौंकाने वाला है। दरअसल 10 जुलाई को मनीषा के साथ पहले घरवाले मारपीट करते हैं। 10 जुलाई को मनीषा उस लड़के से बातचीत करती है कि चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। लड़का कहता है कि तुम अभी 2 साल जॉब करो क्योंकि मैं अभी नाबालिग हूँ, तो मैं जब बालिग हो जाऊँगा तो फिर मैं 2 साल बाद तुमसे शादी कर लूँगा। कट टू दूसरी अब जब बात है, इसमें मामा की एंट्री होती है। मामा की एंट्री कैसे होती है, ये भी आपको बता रहे हैं। दरअसल 11 जुलाई को जब चीज़ें घर में डिस्कस कर रहे होते हैं लोग, तो मनीषा की जो माता है, उन्होंने मामा को बताया। मामा उसके घर आते हैं और उस लड़के के बारे में पूरी जानकारी मामा को दी जाती है और पूछताछ की जाती है। मामा जब मनीषा से पूछताछ करते हैं, तो मनीषा कुछ नहीं बताती है। लड़के के बारे में पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश की जाती है, लेकिन मनीषा जब कुछ नहीं बताती है, तो मनीषा के मामा मनीषा को दूसरी जगह लेकर जाते हैं और वहाँ पर मनीषा के साथ मारपीट होती है। और ये जो पूरा सिलसिला है, वो 1 महीने तक जारी रहता है। आप समझिए कि इतनी बर्बरता से मनीषा को पीटा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावा किया जा रहा है, उसके हवाले से मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि इतनी बर्बरता से उसके साथ मारपीट की गई थी कि उसके कान से खून तक निकलने लगे थे। 1 महीने तक ये सिलसिला जारी रहता है। आप समझिए कि मारपीट तो उसके साथ होती होगी, डेली बेसिस पे उसको मेंटल टॉर्चर किया जाता होगा। एक 19 साल की बच्ची, अगर कोई रास्ता भटक भी जाता है, तो परिवार के नाते ये फ़र्ज़ बनता है कि आप बिठाइए, आप बातचीत कीजिए और हल निकालने की कोशिश कीजिए। लेकिन उसको मेंटली टॉर्चर किया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है। तो अब ये एक थ्योरी निकल कर सामने आ रही है। हालाँकि सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर जाँच-पड़ताल कर रही है और 3 बड़े मुख्य किरदार भी हैं, जो कि पुलिस प्रशासन के लोग हैं। उनके ज़रिए भी इस पूरे मामले में एक-एक जानकारी दी गई थी। लेकिन अब चूँकि पारिवारिक कलह का ये जो नया एंगल निकल कर सामने आया है, तो इस मामले को भी लेकर अब जाँच-पड़ताल होने की बात यहाँ पर कही जा रही है कि क्या सही में इन्हीं सब कारणों के चलते मनीषा की हत्या कर दी गई है या फिर इसके अलावा कुछ और एंगल हो सकता है जिस पर सीबीआई अपनी जाँच करेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।